मित्रों, हम सुभाष चंद्र चौहान अपने ओम बाबू यूट्यूब चैनल शिव शक्ति केंद्र सदरपुर पर आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय श्री दुर्गा सप्तशती में देवी सूक्तम के चमत्कार। मित्रों, उनकी शक्ति, साधना और प्रसन्नता और क्षमता के नित्य नए वरदान देती रहती हैं। इस अद्भुत साधना से उनकी आंतरिक जीवन पवित्र बनता है और बाहरी जीवन प्रखर। लीला कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही इस सच को अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करते हैं। जो किसी कारण वश श्री दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण पाठ साधना कर पाने में समर्थ नहीं है, वे इस रहस्यमय साधना को अपनाकर अपने संपूर्ण मनोवांछित सुफल पा सकते हैं। इस रहस्यमय एवं चमत्कारी साधना की चर्चा श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय में की गई है। इसमें कहा गया है, हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इससे प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। शक्ति साधक इस कथा प्रसंग से इस सच का अनुभव कर सकते हैं कि देवी सूक्त वही चमत्कारी वर्णमाला है। कठिन तप करते हुए जिसकी साधना स्वयं राजा सुरथ एवं समाधि वैश्य ने 3 वर्ष की थी, इन 3 वर्षों में उनका तप निरंतर कठिन और उग्र होता गया। साथ ही देवी सूक्त की मंत्रमाला भी उनके मन के धागे में गुंथती गई। 3 ही वर्षों में भवानी उनकी मनचाहा करने के लिए तत्पर हो गईं। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ साधना के क्रम में देवी सूक्त के 2 प्रकार मिलते हैं, वेदोक्त देवी सूक्त एवं तंत्रोक्त देवी सूक्त। ये वेदोक्त देवी सूक्त दरअसल ऋग्वेद के 10वें मंडल के अध्याय 10 के 125वें सूक्त की 8 ऋचाएँ हैं। विनियोग के अनुसार इस 8 ऋचाओं वाले देवी सूक्त की ऋषि वागाम्भिणी हैं। इसके देवता स्वयं परमात्मा है। इसे जगती सृष्ट एवं त्रष्टुप छंद में कहा गया है। इस सूक्त की ऋषि महर्षि अम्भृण की कन्या थीं। इनका नाम बाघ था। इन्होंने अपनी कठिन साधना से आदि शक्ति के साथ संपूर्ण अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। इसी सूक्त के 8 महामंत्रों में उन्होंने जगन माता के व्यापक रूप का अनुभवजन्य वर्णन किया है। इस क्रम में दूसरा देवी सूक्त तंत्रोक्त है। यह श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय के विशिष्ट मंत्रों का संकलन है। ये वही मंत्र हैं जो इंद्रादि देवगणों के मुख से देवी स्तुति के लिए उच्चारित हुए थे। 5वें अध्याय में इसका क्रम मंत्र संख्या 9 से 82 तक है। इस सूक्त को तंत्रोक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इस विशिष्ट सूक्त के मंत्रों के साथ कई अद्भुत तंत्र क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। इस सूक्त के मंत्रों के हवनीय द्रव्य एवं कर्मकांड विधान भी विशेष हैं। यह विशेषता यदि गंभीर एवं उच्च स्तरीय साधकों के लिए छोड़ दें तो भी इस मंत्रमाला का दार्शनिक
मात्रिक महत्व भी कम नहीं है। वेदोक्त देवी सूक्त में भगवती के व्यापक, विराट एवं ब्रह्मांडीय स्वरूप का वर्णन है। इसमें वे स्वयं देवी वाक् के मुख से अपनी महिमा का उच्चारण करते हुए कहती हैं कि मैं ही मित्र एवं वरुण को, इंद्र एवं अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। कहीं जो कुछ भी करते हैं वो सब मेरे लिए ही करते हैं। वे कहती हैं कि मैं जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही ऐसी हुई हूँ। तंत्रोक्त देवी सूक्त में जगदम्बा की उन सूक्ष्म शक्ति धाराओं का वर्णन है जो मानव पिंड में स्थित हैं, जो ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। यदि हवनीय द्रव्यों एवं होम प्रक्रियाओं का ठीक ठीक ज्ञान न हो तो भगवती के चित्र एवं मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित करके इसका पाठ ही पर्याप्त है। इस पाठ के साथ यदि भगवती के ब्रह्मव्यापी पिंड की सूक्ष्म शक्तियों का सही ध्यान हो सके तो साधक विशेष आध्यात्मिक उपलब्धियों एवं विभूतियों को प्राप्त कर सकता है। इसके प्रभाव अति सूक्ष्म, व्यापक, बृहत एवं विशद हैं और ये इतने अधिक हैं जिन्हें अक्षरों में पिरोया या कहा नहीं जा सकता। इसकी अनुभूति के लिए प्रखर साधनात्मक पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा। आइए, ओम शांति ही शांति ही शांति ही।